बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़त सुल्स के ट्यूटोरियल क्लास में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ख़त सुल्स के बारे में मुख्तसरन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आराइशी ख़त्ताती में ख़त सुल्स का मुकाम सबसे आगे है। इसकी ख़त्ताती ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको सिर्फ़ हरूफ की पैमाइश का ख्याल रखकर थोड़ा मश्क करना है और मश्क तब तक जारी रखेंगे जब तक आप ख़त्ताती करते रहेंगे। जिस दिन ख़त्ताती को छोड़ देंगे उसी दिन से मश्क भी छोड़ देंगे। आज के वीडियो में हर्फ बा, ता और मद की ख़त्ताती बताऊंगा। आप इसे पूरी तवज्जो से देखें। साथ ही मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल यानी घंटी की तस्वीर को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिल जाया करे। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आइए हम ख़त्ताती की तरफ आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अलिफ़ की ख़त्ताती करना बताया था। एक मरतबा फिर मैं अलिफ़ लिख करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अलिफ़ की ख़त्ताती है। अब पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब आए हम लोग हर्फ बा की तरफ। ये एक ऐसी बनावट है, यहाँ एक चीज़ गौर करने की है कि यहाँ भी कलम उसी एंगल पर रखा गया है जिस एंगल से ये अलिफ़ है, और ये बतदरीज नीचे आते हुए पतला होता जाता है। हल्की सी गोलाई है इसमें और इसकी भी पैमाइश है। ये एक क़त और ये आधा क़त। अब यहाँ से बे की पूरी बॉडी की ख़त्ताती की जाएगी और कलम का एंगल वही रहेगा। बतदरीज नीचे लाना है, फिर हल्का हॉरिजॉन्टल सिमत ले जाना है और फिर यहाँ से इसे धीरे धीरे ऊपर की जानिब गोलाई करते हुए ले करके जाना है। जहाँ से ये शुरू हुआ है वहाँ और जहाँ ये ख़त्म हुआ है इसके बीच एक नुक्ता का फासला होगा। इसकी पैमाइश भी देख लें आप।
ये 6 नुक्तों की लंबाई है और इसकी गहराई यहाँ से भी 1 नुक्ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लगभग सीधा आता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सीधा नहीं होता है। आप यहाँ से एक सीधी लकीर बनाएंगे तो लगभग ऐसी लकीर बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्की सी गोलाई लेकर के यहाँ भी है। एक और बे की खत्ताती आप जान लीजिए। यहाँ पर भी 1 कत की जगह है, 1 नुक्ते की, और इसकी भी लंबाई वही है। अब हम लोग मद की भी खत्ताती देख लें। इसे यहाँ पर आप देखें, इसको जो हम लोग नीचे लाएंगे तो कलम का ऊपरी कोना इसके किनारे तक ला करके छोड़ देंगे। यहाँ भी 1 नुक्ते की जगह होगी और ये भी उसी बा ता की पैमाइश का होगा। तो इस तरह से आप सबने हर्फ बा ता, इसे बा आप कहें, इसे ता कहें, या इसे बा और इसे ता दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप जिसे भी बा बोलें, जिसे भी ता, जगह के मुताबिक आप जब खत्ताती करेंगे तो जैसी जगह हो, जैसी भी लिखना हो, ये लिखना हो या ये लिखना हो, जहाँ पर खूबसूरती के साथ वो सेट होगा वहाँ पर उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप सभी इन हरूफ की मश्क करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो क्लास में इसके बाद वाले हरूफ जीम, दाल, रे वगैरह की खत्ताती मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।